बेसिक मैथमेटिक्स में हम थोड़ा और आगे की अब ट्रिग्नोमेट्री देखें, ठीक है। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है और कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, ठीक है। अब थोड़ा उसी चीज को हम आगे देखें। यहां पे हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक एंगल ले लें थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक एंगल थीटा ले लें, ठीक है। एक ट्रायंगल बना लें जिसका बेस कितना है x और हाइट कितना है y, ठीक है। हो पा रहा है क्लियर? तो यहां पे इसको देख के जरा हम cos थीटा देखें तो cos थीटा आएगा x अपॉन h, x अपॉन h, ठीक। sin थीटा आएगा sin थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और इस एंगल थीटा के लिए जो परपेंडिकुलर है वो होगा y अपॉन h। और फिर tan थीटा क्या आएगा इसके लिए? tan थीटा इसके लिए आएगा y अपॉन x, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इस ट्रायंगल के लिए परपेंडिकुलर y है, बेस x। क्लियर? तो जो हम यहां से एंगल मेजर करना शुरू करते हैं, ये बताया था, यहां से एंगल मेजर शुरू करते हैं, और जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है, जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है वो पॉजिटिव होती है। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या होती है? पॉजिटिव। ये बात समझ पा रहे हो? तो ये थीटा आ गया, ये x है। तो अगर ये थीटा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आएंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब हम आएंगे तो ये नेगेटिव डायरेक्शन होगी, ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, नेगेटिव डायरेक्शन है, थीटा आ रहे हैं, यहां पे हम थीटा ऊपर गए। अब इस लाइन से हम थीटा नीचे आ रहे हैं, इस लाइन से थीटा अगर हम नीचे आ रहे हैं तो हम इसको बोल दें माइनस थीटा। क्यों बोल दें माइनस थीटा? माइनस थीटा इसको क्यों बोले? क्योंकि क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पॉजिटिव है तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन नेगेटिव होगी, इसको माइनस थीटा बोल दी। और यहां पे उसी तरह से एक ट्रायंगल बना लें जैसे ऊपर बना हुआ है, इसका बेस x है, इसका बेस x है, पर ये फोर्थ क्वाड्रेंट में y क्या हो जाएगा? नेगेटिव। हाइट क्या हो जाएगी इसकी? नेगेटिव। ये बात समझ पा रहे हो? एक्स एक्सिस के नीचे आने पे y क्या हो जाता है? नेगेटिव। ऊपर जाने पे y क्या रहता है? पॉजिटिव। तो ये माइनस x आ गया। तो ये x है, और ये जो इसकी हाइट है वो कितनी आ गई? परपेंडिकुलर कितना आ गया? -y। ये x, ये परपेंडिकुलर कितना आ गया? -y, ठीक है। और ये हाइपोटेन्यूज होगा, हाइपोटेन्यूज उतना ही होगा। जैसे ऊपर वाले ट्रायंगल के लिए हाइपोटेन्यूज निकालोगे तो क्या लिखोगे? अंडर रूट बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। नीचे वाले के लिए हाइपोटेन्यूज लिखोगे तो क्या होगा? बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। व्हाट इज परपेंडिकुलर? -y का होल स्क्वायर। आ रही बात समझ में? तो -y का होल स्क्वायर भी क्या होगा? मान लेते हैं इसका हाइपोटेन्यूज h डैश है। अगर इसका हाइपोटेन्यूज h डैश है तो h डैश बराबर क्या होगा? अंडर रूट बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। क्या आया? अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो माइनस वाई का स्क्वायर भी क्या होगा? प्लस वाई स्क्वायर। माइनस वाई का स्क्वायर भी क्या होगा? प्लस वाई स्क्वायर। और ये कितना आया? अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यानी h डैश किसके बराबर आ गया? h के। h इसका हाइपोटेन्यूज था, h डैश इसका हाइपोटेन्यूज है, पर h डैश दरअसल किसके बराबर आ गया? h के। इसमें मत कंफ्यूज करो कि हाइट परपेंडिकुलर नेगेटिव कैसे आ रहा है। क्वाड्रेंट सिस्टम में परपेंडिकुलर नेगेटिव आता है, ऊपर जाते हैं y पॉजिटिव, नीचे जाते हैं y नेगेटिव। ये बात क्लियर हो रही है? समझ पा रहे हो इस पॉइंट को? ठीक है। तो cos थीटा मैंने क्या लिखा? cos थीटा मैंने लिखा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। sin थीटा मैंने क्या लिखा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये बात क्लियर हो रही है?
और tan थीटा मैंने क्या लिखा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब इस नीचे वाले ट्रायंगल को देखो, नीचे वाले ट्रायंगल को देखो, ट्रायंगल OAP को देखो, ठीक है। इस माइनस थीटा वाले के लिए, इस माइनस थीटा के लिए इन ट्रायंगल OAP, in triangle OAP, what is base? Base is x. What is perpendicular? उस एंगल के लिए, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है और एंगल के साथ वाला बेस होता है, और 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेन्यूज हो जाता है। ये बात समझ पा रहे हो? तो बेस इज इक्वल टू x, परपेंडिकुलर इज इक्वल टू -y एंड हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू h। ऊपर नीचे वाले ट्रायंगल का भी हाइपोटेन्यूज वही आया था जो ऊपर वाले ट्रायंगल का है, ये मैंने तुम्हें यहाँ पे दिखाया। अब तुम देखो, अगर मैं इस ट्रायंगल में cos लगाऊं, cos एंगल माइनस थीटा, cos होता है क्या है? cos होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। cos माइनस थीटा, what is base? What is base? Base is x upon h। आई बात समझ में? cos माइनस थीटा x अपॉन h आया, cos माइनस थीटा x अपॉन h आया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि cos माइनस थीटा की वैल्यू वही है जो cos थीटा की है, तो cos माइनस थीटा किसके बराबर आ गया? cos थीटा के। तो ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री का एक बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आ गया, cos ऑफ माइनस थीटा इज cos थीटा। उसका माइनस गायब हो गया, ऐसा तुम चाहो तो क्या, ठीक है। उसी तरह से अब जरा यहाँ पे हम एक और फॉर्मूले की तरफ बढ़े, साइन ऑफ माइनस थीटा। माइनस थीटा क्या होता है? ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन ऑफ माइनस थीटा, व्हाट इज परपेंडिकुलर? परपेंडिकुलर क्या है? OAP ट्रायंगल का -y। परपेंडिकुलर क्या है? -y, तो -y अपॉन h आएगा। तो क्लियरली तुम देख सकते हो कि साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू -y अपॉन h, ऐसे लिख सकते हैं। साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू -y अपॉन h, ऐसे लिखा जा सकता है। तो क्या आया? साइन ऑफ माइनस थीटा is equal to minus y upon h, and what is y upon h? Sin theta. तो sin of minus theta is minus sin theta। आ रही बात समझ में? sin of minus theta is minus sin theta। पॉइंट क्लियर हो रहा है? समझ पा रहे हो बात को? ठीक है। अब tan theta के लिए, tan theta is perpendicular upon base, तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इस ट्रायंगल का परपेंडिकुलर कितना है? -y। इस ट्रायंगल का परपेंडिकुलर कितना है? -y, तो -y। बेस कितना है? x। सॉरी गलत लिख गया, tan ऑफ थीटा मैंने लिख दिया। नीचे वाले ट्रायंगल OAP में ये थीटा नहीं है, क्या है? माइनस थीटा। तो ये क्या आएगा? tan ऑफ माइनस थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो tan ऑफ माइनस थीटा, परपेंडिकुलर है -y, बेस है x, परपेंडिकुलर है -y, बेस है x, क्या आ गया? tan ऑफ माइनस थीटा माइनस y अपॉन x, तो tan ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू -y अपॉन x। y अपॉन x क्या है? tan थीटा, तो tan ऑफ माइनस थीटा किसके बराबर आ गया? tan थीटा। क्लियर है? तो ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री के तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले आ गए, ये बात समझ पा रहे हो? इसमें इस सबसे कंफ्यूज नहीं होना है कि परपेंडिकुलर नेगेटिव कैसे हो गया। क्वाड्रेंट सिस्टम में अगर ऊपर पॉजिटिव है तो नीचे क्या होता है? नेगेटिव, तो परपेंडिकुलर नेगेटिव हो गया। इससे भी कंफ्यूज नहीं होना है कि एंगल नेगेटिव कैसे हो जाएगा। भाई अगर हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के एंगल को पॉजिटिव कह रहे हैं तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन वाला एंगल क्या हो जाएगा? नेगेटिव।
और इसकी मदद से हमने ये 3 फॉर्मूले यहाँ पे डिराइव कर लिए। हो रहा है पॉइंट क्लियर? ये 3 फॉर्मूले हमने यहाँ पे डिराइव कर लिया, ठीक है। अब हम आगे कुछ और ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले डिराइव करेंगे, पर पहले तो अब मैं 3 वो फॉर्मूले डिराइव करना जा रहा हूँ जिनको तुमने 9th या फिर 10th में यूज किया, जिनको तुमने 9th या फिर 10th में यूज किया, ठीक है। जरा डिराइव करें फर्दर 3 फॉर्मूलाज। क्या यूज किया है तुमने 9th और 10th में, अभी पता चलेगा तुम्हें। हम एक राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल लिया हमने, एक राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी लिया, एक राइट एंगल ट्रायंगल हमने ए बी सी ले लिया। ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल थीटा है और ये एंगल अल्फा मान लेते हैं, ये एंगल हमने अल्फा मान लिया। हो रहा है पॉइंट क्लियर? तो क्लियर सी बात है कि थीटा प्लस अल्फा 90 डिग्री के बराबर होगा। ये दोनों 90 डिग्री प्लस ये 90 डिग्री, टोटल कितना हो गया 180 डिग्री। यानी अल्फा कितना आ जाएगा? अल्फा आ जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा। अल्फा क्या आ जाएगा? 90 डिग्री माइनस थीटा। हो रहा है पॉइंट क्लियर? ठीक है। अब तुम देखो फॉर थीटा, फॉर थीटा, थीटा के लिए जो बेस है वो होगा ए बी, एंगल के साथ वाला बेस, ठीक है। थीटा के लिए जो परपेंडिकुलर होगा वो होगा AC, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, और 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेन्यूज होता है। हाइपोटेन्यूज तो फिक्स है, वो BC रहेगा हमेशा। तो फॉर थीटा बेस आया AB, परपेंडिकुलर आया AC। आ रही बात समझ में? हो रहा है पॉइंट क्लियर? अब जरा इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल ABC में जरा मैं साइन थीटा निकाल लूं पहले, साइन थीटा। ट्रायंगल ABC में पहले मैं साइन थीटा निकाल लूं। साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर इज AC अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज इज BC। तो ये साइन थीटा है। आ रही बात समझ में? फिर इसी ट्रायंगल में मैं अब कॉस थीटा निकालूंगा, कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या आएगा? कॉस थीटा आएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्लियर है ये? अब तुम देखो कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज आया। व्हाट इज बेस? लिखा हुआ है, बेस है AB। व्हाट इज हाइपोटेन्यूज? BC, BC हाइपोटेन्यूज है 90 डिग्री के सामने वाला। तो ये हमारे पास ट्रायंगल में साइन थीटा की वैल्यू आ गई। किस ट्रायंगल में? ट्रायंगल ABC में। अब इसी ट्रायंगल में इसी सेम ट्रायंगल में हम वैल्यू निकालेंगे साइन अल्फा और कॉस अल्फा की, साइन अल्फा और कॉस अल्फा की। तो फॉर अल्फा, फॉर अल्फा अगर हम अल्फा के लिए देखें तो अल्फा के सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, अल्फा के लिए परपेंडिकुलर डिफरेंट होगा। सामने वाला परपेंडिकुलर P इज इक्वल टू AB। आ रही बात समझ में? उस अल्फा के लिए परपेंडिकुलर क्या है? AB। और बेस, बेस क्या होगा? अल्फा के साथ वाला बेस। अब कई लोग सोचेंगे सर ये भी तो साथ वाला है, पर नहीं, वो तो हाइपोटेन्यूज हमें पता है। 90 डिग्री के सामने वाला क्या होगा? हाइपोटेन्यूज। तो अल्फा के साथ वाला बेस, बेस क्या है? AC। हो रहा है पॉइंट क्लियर? बेस क्या है? AC। अब जरा इस ट्रायंगल में साइन अल्फा की वैल्यू निकालें, साइन अल्फा की वैल्यू। इस ट्रायंगल में हम साइन अल्फा की वैल्यू निकालें। तो साइन अल्फा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो साइन अल्फा अगर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है तो परपेंडिकुलर कितना है? AB।
और हाइपोटेन्यूज कितना है, AC। ये एक रिलेशन बना, आ रही बात समझ में। इसी तरह से अब मैं कॉस अल्फा निकालूंगा, कॉस अल्फा, कॉस अल्फा निकालूंगा। कॉस अल्फा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस अल्फा अगर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है तो बेस कितना है इस ट्रायंगल का, इस ट्रायंगल का बेस है AC अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज क्या है, BC। यहां मैंने हाइपोटेन्यूज गलत लिख दिया ना, परपेंडिकुलर तो AB है पर हाइपोटेन्यूज क्या है, BC। वो सही कर देता हूं, हाइपोटेन्यूज इज BC। ये आ गया, पॉइंट क्लियर हो रहा है। तो मैंने यहाँ पे 4 इक्वेशंस बनाई है, साइन थीटा, कॉस थीटा, साइन अल्फा और कॉस अल्फा। क्लियरली अगर तुम ध्यान से देखो इस वाले को तो यहां से तुम्हें दिखेगा फ्रॉम 1 and 4, फ्रॉम 1 and 4। ठीक है, मैं यहां पे लिख देता हूं, उसके बाद मैं यहां पे लिख रहा हूं। ठीक है, फ्रॉम 1 and 4, उधर की इक्वेशन देखो, फ्रॉम 1 and 4, फ्रॉम 1 and 4। आ रही बात समझ में। 1 and 4 से क्या दिख रहा है, साइन थीटा AC अपॉन BC है, कॉस अल्फा AC अपॉन BC है, दोनों AC अपॉन BC है, यानी दोनों इक्वल है। यानी क्या आया, कॉस अल्फा इज इक्वल टू साइन थीटा। क्या आया, कॉस अल्फा इज इक्वल टू साइन थीटा। तो देखो अल्फा क्या है, 90 माइनस थीटा, अल्फा क्या है, 90 माइनस थीटा। तो कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। तो तुमने ये फॉर्मूला ऑब्वियसली पढ़ा होगा या तो 9th में या 10th में, जिसको हमने यहाँ पे अभी डिराइव किया, मोस्ट प्रोबेबली तुमने डिराइव भी किया होगा। तो cos 90 माइनस थीटा किसके बराबर आ गया, साइन थीटा के। अब इसी पे अगर मैं देखूं, इक्वेशन मैं यूज करूं 2 and 3, 2 and 3, देखो जरा 2 and 3 क्या कहता है, cos थीटा इज AB अपॉन BC, 3 क्या कहता है, साइन अल्फा इज AB अपॉन BC। तो साइन अल्फा भी AB अपॉन BC और cos थीटा भी AB अपॉन BC, यानी साइन अल्फा किसके बराबर आया, cos थीटा के। साइन अल्फा cos थीटा के बराबर आया। अच्छा, अल्फा क्या है, 90 माइनस थीटा, तो क्या आ गया, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा। तो ये फॉर्मूला हमने डिराइव कर लिया, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा। हो रहा है पॉइंट क्लियर। अब tan वाले फॉर्मूले की जहां तक बात है, उसको भी ऐसे ही डिराइव कर सकते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस वाले फॉर्मूले से, tan और cot वाला, वो भी ऐसे ही डिराइव हो जाएगा। पहले tan थीटा निकालेंगे, फिर tan अल्फा निकालेंगे, वहां से हो जाएगा tan अल्फा cot अल्फा, tan थीटा cot अल्फा, वहां से हो जाएगा। लेकिन उसको वहां से करने की जरूरत नहीं है। देखो tan 90 डिग्री माइनस थीटा वाला फॉर्मूला जहां तक डिराइव करने की बात है, तो जैसे मैंने ये किया है वैसे उसको भी किया जा सकता है। tan 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला तुमने पढ़ा होगा, tan 90 माइनस थीटा cot थीटा होता है, वो इसी तरह से प्रोसीड करके किया जा सकता है, पर उसकी जरूरत नहीं है। tan 90 माइनस थीटा को मैं क्या लिखूंगा, तुम्हें पता ही होगा, साइन 90 माइनस थीटा अपॉन cos 90 माइनस थीटा। ऑब्वियसली ये लिखा जा सकता है, tan 90 माइनस थीटा इज sin 90 माइनस थीटा अपॉन cos 90 माइनस थीटा, लिख सकते हैं। आ रही बात समझ में। तो tan 90 माइनस थीटा sin 90 माइनस थीटा क्या है, sin 90 माइनस थीटा cos थीटा, और एंड cos 90 माइनस थीटा क्या है, sin थीटा। cos 90 माइनस थीटा किसके बराबर है, sin थीटा के। हो रहा है पॉइंट क्लियर। तो ये आ जाएगा sin थीटा। तो tan 90 माइनस थीटा क्या आ गया, tan 90 माइनस थीटा आ गया
cos थीटा अपॉन साइन थीटा एंड cos थीटा अपॉन साइन थीटा हमें पता है क्या होता है cot थीटा। तो 3 फॉर्मूले तुम्हें नए बताए जो तुमने शायद नहीं पढ़े होंगे। नेगेटिव एंगल, पर नेगेटिव एंगल होता है, जैसे यहाँ पे भी तो माइनस थीटा नेगेटिव एंगल ही था। तो 3 फॉर्मूले तुमने ऑलरेडी पढ़े हुए थे, डेरिवेशन भी पढ़ा होगा मोस्ट प्रोबेबली, और ये 3 फॉर्मूले मैंने नहीं बताए, और ये ट्रिग्नोमेट्री के बड़े ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, ठीक है। तो जो भी मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ तुम उसका नोट्स बनाओ, जो भी तुम्हें मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ तुम उनको सॉल्व करो और मुझे व्हाट्सएप पे भेज दो, ठीक है। मैं फिजिक्स पढ़ाऊंगा तुम्हें, तुम मुझे उसको व्हाट्सएप पे भेज दो। पॉइंट क्लियर हो रहा है? ठीक है। तो अब इन फॉर्मूले की, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले के बाद मैं 3 फॉर्मूले और पढ़ाऊंगा, फिर उन 3 फॉर्मूलों को पढ़ाने के बाद मैं थोड़ा सा तुम्हें उस पर क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। अच्छा, इन मीन टाइम तुम क्या करो, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, जो टेबल तुम्हें बनवाया गया होगा, तो 30, 60, 45, 90, इन सब पे साइन, कॉस और टेन की वैल्यू तुम याद रखो बिल्कुल। इन सब पे तुम साइन की वैल्यू, इन सब पे तुम साइन, टेन, कॉस, इन तीनों की वैल्यू बिल्कुल याद कर लो, ठीक है। अब 3 और फॉर्मूले डिराइव करने इन्हीं की मदद से, ये जो फॉर्मूले हमारे पास हैं इनकी मदद से, ठीक है। देखिए जरा कैसे डिराइव करेंगे। तो फॉर्मूले कौन से डिराइव कर रहे हैं, ठीक है, फॉर्मूले कौन से डिराइव कर रहे हैं ये मैं तुम्हें पहले बता देता हूं। कौन सा फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं ये मैं तुम्हें पहले बता देता हूं, ठीक है। फिर हम उनको डिराइव करेंगे, और ये फॉर्मूले तुमने नोट कर लिए तो तुम्हें ध्यान होगा, पर मैं यहाँ साइड में लिख भी देता हूं जो फॉर्मूले हमने डिराइव किया। अभी हमने डिराइव किया है साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, इसमें माइनस साइन नहीं आया, डेरिवेशन है, और टेन माइनस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। तो ये तो 3 फॉर्मूले तुम्हारे लिए नए हमने डिराइव किया ट्रिग्नोमेट्री पे, ठीक है। अब 3 और फॉर्मूले जो तुम्हारे ऑलरेडी पढ़े थे, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, उसके बाद cos 90 डिग्री माइनस थीटा, cos 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, और उसके बाद tan 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू cos cot थीटा। तो ये हमने डिराइव किया, ठीक है। और अब हम 3 और फॉर्मूले डिराइव करेंगे, ठीक है, इन्हीं की मदद से जो अभी हमने पढ़ा है, ठीक। 3 नए फॉर्मूले और डिराइव करें, करते हैं डिराइव 3 नए फॉर्मूले, और इन सब का फिजिक्स में यूज होगा। मैं ट्रिग्नोमेट्री वही पढ़ा रहा हूं जो हमें फिजिक्स में यूज करना है, ठीक है। तो अब मैं 7th फॉर्मूला कौन सा डिराइव करने जा रहा हूं ये देखो। अब मैं डिराइव करने जा रहा हूं साइन 90 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, ये फॉर्मूला मैं डिराइव करूंगा, ठीक है। इसका 2 तरीका होगा, एक बेसिक तरीका है जिससे अभी मैं बता रहा हूं, जब मैं सारे बेसिक तरीके बता लूंगा अगली 2-3 क्लासेस में, फिर इसका एक डायरेक्ट तरीका होगा, शॉर्टकट तरीका। पर शॉर्टकट तरीका सीखने से पहले हम इसके बेसिक को अच्छे से समझ लें, उसके बाद हमारे पास डायरेक्ट तरीका होगा ऐसे किसी भी फॉर्मूले को डिराइव करने का, ठीक है। तो साइन 90 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, ठीक है। इसमें ऐसा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है कि किसी को, कोई तुम्हारा फ्रेंड कहीं और पढ़ रहा हो तो उसको एक डायरेक्ट मेथड बताया जाएगा, तो पहले हम बेसिक मेथड से इसको देख लें, ठीक है। तो साइन 90 डिग्री प्लस थीटा, हमें क्या प्रूव करना है, साइन 90 डिग्री प्लस थीटा को, साइन 90 डिग्री प्लस थीटा को हमें कॉस थीटा प्रूव करना है, ठीक है। तो हम प्रोसीड करें, ठीक। LHS इज इक्वल टू साइन 90 डिग्रीज प्लस थीटा, ठीक, हमने ये लिखा। अब
मैं इसको लिखूंगा साइन 90 डिग्री माइनस माइनस थीटा, बिल्कुल लिख सकते हैं ऐसे, दो बार माइनस लगा दिया, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 90 डिग्री प्लस थीटा को माइनस ऑफ माइनस थीटा लिखा जा सकता है, माइनस माइनस प्लस होके वही ऊपर वाला आ जाएगा। तो मैंने साइन 90 डिग्री प्लस थीटा को क्या लिखा, साइन 90 डिग्री माइनस ऑफ माइनस थीटा। डेफिनेटली ये लिखा जा सकता है, पर अगर मान लो तुम्हारी समझ नहीं आता है तो तुम ये मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो, तुम्हें व्हाट्सएप नंबर अब तक मिल चुका होगा मेरा, ठीक है, मैसेज कर देना, ठीक। तो अब मैंने इसको ये मान लिया, LHS हम लेके आगे चल रहे हैं। अब एक काम करें, अब हम यहां पे एक काम करते हैं, लेट बीटा मान लेते हैं माइनस थीटा को, माइनस थीटा को मैंने क्या मान लिया, बीटा, माइनस थीटा को मैंने क्या अज्यूम कर लिया, बीटा, ठीक है। क्या आया LHS, LHS आया साइन 90 डिग्री, ये वाला माइनस, एंड माइनस थीटा इज बीटा, मैंने अज्यूम कर लिया, साइन 90 डिग्री माइनस बीटा आ गया। आ रही बात समझ में? अच्छा, साइन 90 डिग्री माइनस बीटा, तुम इस फॉर्मूले को देखो, इस फॉर्मूले को क्या कहता है ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूला कहता है कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा थीटा तो कॉस थीटा, जो यहां थीटा वही कॉस का ये थीटा। अब लेकिन मेरे पास आया क्या, 90 डिग्री माइनस बीटा, तो नाम ही तो बदला है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा है तो ये कॉस थीटा हो गया, थीटा, यहां थीटा तो ये थीटा, तो साइन 90 डिग्री माइनस बीटा है तो ये क्या हो जाएगा, कॉस बीटा हो जाएगा, बिल्कुल। आ रही बात समझ में? ठीक है, कॉस बीटा, पर बीटा हमने अज्यूम किया था, बीटा तो हमने अज्यूम किया था, बीटा था क्या, बीटा था माइनस थीटा, तो रखें कॉस माइनस थीटा, बीटा की वैल्यू रख दी माइनस थीटा, तो क्या आ गया, कॉस माइनस थीटा। अच्छा, अब ये फॉर्मूला देखें, ये फॉर्मूला देखें, क्या है ये फॉर्मूला, कॉस माइनस थीटा इज कॉस थीटा, कॉस माइनस थीटा, कॉस माइनस थीटा इज कॉस थीटा, हम ऑलरेडी डिराइव कर चुके हैं, क्या आ गया, कॉस थीटा, किसके बराबर आ गया, RHS। तो ये आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी मतलब एक ऐसा फॉर्मूला जो हमेशा ट्रू होगा, साइन 90 माइनस थीटा प्लस साइन 90 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, साइन 90 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। ये एक बेसिक फॉर्मूला है जो कि हमेशा ही क्या होगा, ट्रू, चाहे थीटा की कुछ भी वैल्यू हो जाए। तो अभी ऐसे हमें दो और फॉर्मूले डिराइव करने हैं, पर उससे पहले मैं यहां पे तुम्हें एक इसका एप्लीकेशन समझा रहा हूं, एक एप्लीकेशन समझा रहा हूं। जैसे एप्लीकेशन क्या है, एक क्वेश्चन के फॉर्म में एप्लीकेशन समझे, फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ, find the value of sine 120 degrees। 90 डिग्री से ज्यादा के एंगल तुमने नहीं पढ़े, यहां पे अब हमें क्या निकालना है, साइन 120 डिग्री की वैल्यू निकालनी, ठीक है, निकालें जरा, देखें कैसे सॉल्व करेंगे इसको। मुझे वैल्यू निकालनी है साइन 120 डिग्रीज की, साइन 120 डिग्रीज की मुझे वैल्यू निकालनी है, ठीक है, कोई बात नहीं। ये 90 से बड़ा है, कितना बड़ा है 90 से ये भी हमें पता होगा, हम इसको लिखेंगे साइन 90 डिग्रीज प्लस 30 डिग्रीज, लिख सकते हैं साइन 90 डिग्रीज प्लस 30 डिग्रीज। आ रही बात समझ में? ठीक है, अब तुम देखो, ये साइन 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री है, हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा है, हमने फॉर्मूला पढ़ा है साइन 90 प्लस थीटा,
इज इक्वल टू कॉस थीटा। थीटा की वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। मैंने तुम्हें बताया आइडेंटिटी एक ऐसा फॉर्मूला होता है जो हमेशा ही ट्रू होता है। थीटा की कुछ भी वैल्यू रखो ये हमेशा ही ट्रू होगा। थीटा 10 डिग्री रख सकते हो, 20 डिग्री रख सकते हो, 40 डिग्री रख सकते हो, कुछ भी रख सकते हो। हमें साइन 120 डिग्री की वैल्यू निकालनी है। साइन 120 डिग्री की वैल्यू निकालने के लिए मैंने इसको साइन 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री लिख दिया। उस फॉर्मूले से कंपेयर करो, वहां पे 90 प्लस थीटा है, यहाँ 90 प्लस 30 है, यानी जो यहाँ पे थीटा है वो यहाँ पे 30 है, यानी थीटा की जगह पे 30 रखें, थीटा की जगह पे 30 रखें। इस आइडेंटिटी में LHS में थीटा की जगह पे 30 रखें तो यही आएगा या नहीं आएगा? आ जाएगा। और थीटा की जगह पे 30 रखते हैं, साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा होता है, थीटा की जगह पे अगर हम 30 रखेंगे तो ये क्या आएगा, साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा होता है, साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा होता है। अगर यहाँ थीटा होता तो साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा होता, पर ये 120 है तो यहाँ थीटा नहीं है बल्कि क्या है, 30। अगर ये थीटा होता तो साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा होता, पर 120 है तो ये 90 प्लस 30 है, यानी यहाँ 30 है। थीटा 30 है तो वहां 30 लिखोगे, LHS में 30 लिखोगे तो RHS में भी तो थीटा की वैल्यू 30 डालोगे, तो साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा होता है, तो साइन 90 प्लस 30 क्या हो जाएगा, कॉस 30। और मैंने तुम्हें कहा है कॉस की 30 पे, 45 पे, 60 पे, 90 पे वैल्यू याद कर लो। तो कॉस 30 क्या आ जाएगा, कॉस 30 आ जाएगा √3/2। तो साइन 120 डिग्री की वैल्यू क्या है, √3/2। √3/2 पॉजिटिव होता है ना, √3/2 ऑब्वियसली पॉजिटिव होगा। तुम ध्यान से देखो 120 डिग्री, 120 डिग्री किस क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में। 120 डिग्री का एंगल किस क्वाड्रेंट में आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव। और तुम देखो साइन की वैल्यू क्या निकल के आई है, पॉजिटिव। ये बात क्लियर हो रही है तुम्हें, साइन की वैल्यू क्या निकल के आई है, पॉजिटिव। ठीक है, तो एक फॉर्मूला यहाँ पे हमने साइन 90 प्लस थीटा का डिराइव किया, साइन 90 प्लस थीटा का हमने एक फॉर्मूला डिराइव किया और उसका मैंने यहाँ पे एक एप्लीकेशन कराया, साइन की एक वैल्यू मैंने निकाल के बताया। अब तुम्हें क्या करना है, अब तुम्हें यहाँ पे कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करना है। सेकेंड क्वेश्चन, साइन 135 डिग्रीज। थर्ड क्वेश्चन, साइन 150 degrees. Fourth question, sine 180 degrees. तो ये तीन डिफरेंट एंगल जो कि 90 से बड़े हैं, इन तीन डिफरेंट एंगल पे तुम्हें साइन की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अच्छा इसके बाद मैं क्या करूंगा वो मैं अगले वीडियो लेक्चर में करूंगा, पर तुम इसी तरह से जैसे मैंने साइन 90 प्लस थीटा वाला फॉर्मूला डिराइव किया है, तुम वैसे ही प्रोसीड करके, बिल्कुल वैसे ही प्रोसीड करके तुम एक फॉर्मूला खुद से भी डिराइव कर सकते हो। वो 8th होगा, आइडेंटिटी। क्या तुम्हें डिराइव करना है, कॉस, तुम्हें डिराइव करना है कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू cos 90 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ साइन थीटा। तुम्हें ये डिराइव करना है। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही प्रोसीड करोगे, ये वाला फॉर्मूला तुम्हारा डिराइव हो जाएगा। आ रही बात समझ में? तो इस वीडियो लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे। अगले वीडियो लेक्चर में हम इनका सोल्यूशन भी देखेंगे, 135, 150 और 180 का, और इसको डिराइव करेंगे और हम आगे और ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे।